फिर से सबको प्रभु मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की सेवा को आरंभ करेंगे। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आज की सेवा में प्रभु आशीष करे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति, वंदना करते हैं। फिर से हमें पुनरुत्थान के दिन में, जय के दिन में, पवित्र दिन में आपके चुने हुओं के साथ संगति करने के लिए, ऑनलाइन के द्वारा आपका गौरव मान महिमा करने के लिए प्रभु जी आपने जो शुभ अवसर दिया है, हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। जीवितों के भूमि में रखे हैं कि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा आराधना करें। इसलिए आपने मसीह यीशु में हमें चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले चित्त लगाया है और उद्धार के दिन से आज तक हमें संभाला है। दयालु प्रभु जी, दिन प्रतिदिन के जीवन में यहाँ तक ले आए। स्वर्गीय पिता, महान ईश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज जो प्रभु जी सप्ताह के इसी प्रभु जी विश्राम के दिन में, पहले दिन में प्रभु जी आपके लोग जगह जगह में अनेक कलीसियाई की नाई, प्रभु मंडली की नाई प्रभु आज हमें प्रभु जी इकट्ठा किए हैं। मुझे भी विश्वव्यापी मंडली के में हम सबों को प्यारे प्रभु सारी सेवा में आप अनुग्रह उंडेले। आज के सेवा में आप ही स्वर्ग से आराधना का गीतों को गाने में, वचनों को प्यारे प्रभु जी ध्यान मनन चिंतन करने में, मेज सहित विचार के द्वारा भी आप हमसे बातें करें। प्रेम प्रभु परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना है, सारी सेवा में अनुग्रह करे। सारा गौरव, आदर, इज्जत, प्रशंसा आप ही को देकर किस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत संख्या 325। प्रभु जय तुमको, प्रभु जय तुमको, जय जयकार। तुम ही सृष्टि के सृजनहार, सारे जगत के पालनहार। प्रभु जय तुमको, प्रभु जय तुमको, जय जयकार। प्रेम तुम्हारा मनोहर लागे, जीवन ज्योति दिल में जगाए। प्रेम तुम्हारा मनोहर लागे, जीवन ज्योति दिल में जलाए। पापी मनुष्य सब आए शरण तब, पापी मनुष्य जब आए शरण तब। संगत में तेरी सुख है अपार। प्रभु जय तुमको, प्रभु जय तुमको, जय जयकार। तुम ही सृष्टि के सृजनहार, सारे जगत के पालनहार। प्रभु जय तुमको, प्रभु जय तुमको, जय जयकार। जख्मी सोजी सबको बुलाए, स्वर्ग नगर का मार्ग बताए। जख्मी सोजी सबको बुलाए, स्वर्ग नगर का मार्ग बताए। आओ त्रिसित जन पियो जीवन जल, आओ त्रिसित जन पियो जीवन जल। ऐसे हटेगा पाप का भार। प्रभु जय तुमको, प्रभु जय तुमको, जय जयकार। तुम ही सृष्टि के सृजनहार, सारे जगत के पालनहार।
जे तुमको जय जयकार। बालक तुम्हारे गुण गीत गाए, शीश नवाए सब दिल गाए। बालक तुम्हारे गुण गीत गाए, शीश नवाए सब गिन गाए। आओ त्रिसित जन निरंजन, तुझ में हूँ मगन प्रभु निरंजन। जय प्रभु जय 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 जयकार। प्रभु जे तुमको, प्रभु जे तुमको जय जयकार। प्रभु जे तुमको, प्रभु जे तुमको जय जयकार। तुम ही सृष्टि के सिरजनहार, सारे जगत के पालनहार। प्रभु जे तुमको, प्रभु जे तुमको जय जयकार। गीत संख्या 125, सॉन्ग नंबर 125। मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर। मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर। तू ही मेरा कफारा है मेरे दिल मंजूर। तू ही मेरा कफारा है मेरे दिल मंजूर। जब मैं शैतान के बंध में था, ना से था ममून। जब मैं शैतान के बंध में था, गुनाह में था ममून। वो हालत तू न देख सका है मेरे दिल मंजूर। वो हालत तू न देख सका है मेरे दिल मंजूर। मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर। तू ही मेरा कफारा है मेरे दिल मंजूर। तू ही मेरा कफारा है मेरे दिल मंजूर। मैं जग में घायल लाचार नालायक और मजबूर। मैं जग में घायल था, लाचार नालायक और मजबूर। पर तू था मेरा मददगार मेरे दिल मंजूर। पर तू था मेरा मददगार मेरे दिल मंजूर। मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर। मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर। तू ही मेरा कफारा
जब सबने छोड़ दिया था, जब सब हो गए दूर, जब सबने छोड़ दिया था, जब सब हो गए दूर, तब तूने गोद में लिया था मेरे दिल मंजूर, तब तूने गोद में लिया था मेरे दिल मंजूर। मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर, मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर, तू ही मेरा कफारा है मेरे दिल मंजूर, तू ही मेरा कफारा है मेरे दिल मंजूर। पासा मसीह मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ जरूर, पासा मसीह मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ जरूर, काश तेरे पास मैंने रहूँगा मेरे दिल मंजूर, काश तेरे पास मैंने रहूँ मेरे दिल मंजूर। मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर, मसीह तू मेरा प्यारा है, तू मेरे दिल का नूर, तू ही मेरा कफारा है मेरे दिल मंजूर, तू ही मेरा कफारा है मेरे दिल मंजूर। गीत संख्या 110, सॉन्ग नंबर 110। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति, शांति करता सारे जग का कृष्ण यीशु ही हुआ, शांति करता सारे जग का कृष्ण यीशु ही हुआ, बीच की दीवार को क्रूस पर छोड़कर, बीच की दीवार को क्रूस पर तोड़कर खड़ा मोहे किया मेला मारा, मोहे किया शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो
स्तुति। शांति परवाह नदी समान बढ़ता जाता नित नया। शांति परवाह नदी समान बढ़ता जाता नित नया। आतंक हटाकर बीच में जाकर, आतंक हटाकर बीच में जाकर खड़ा हुआ सिर किया। खड़ा हुआ सिर किया। शांति दाता प्रभु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति प्रभु दिया। संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति प्रभु दिया। अनंत शांति सदा रहती, अनंत शांति सदा रहती। आनंदी हमको दिया, आनंदी हमको दिया। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। ना हो केवल खाना पीना ईश्वर का राजा। ना हो केवल खाना पीना परमेश्वर का राजा। पवित्र आत्मा में धार्मिकता शांति, पवित्र आत्मा में धार्मिकता शांति। आनंद हमको प्रभु दिया, आनंद हमको प्रभु दिया। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। चाहे पर्वत हट जाए, टल भी जाए पहाड़ियाँ। चाहे पर्वत हट जाए, टल भी जाए पहाड़ियाँ। अनुग्रह मेरा नहीं टलेगा, अनुग्रह मेरा नहीं टलेगा। शांति दाता वचन दिया, शांति दाता वचन दिया। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो
यीशु कृष्ण पराक्रमी प्रभु यीशु कृष्ण सबल हमको सदा करेगा, सबल हमको सदा करेगा। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मन में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मन में हो स्तुति। गीत संख्या 7। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटे उसके भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटे उसके भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चरागा मुझे चराता है और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। हरियाली चरागा मुझे चराता है और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटे उसके भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटे उसके भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों में मुझे बचाता है। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। वो मल्लम पट्टी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है, उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। वो मल्लम पट्टी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है, उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटे उसके भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटे उसके भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, कटोरा आनंद से उड़ा जाता है। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, कटोरा आनंद से वो उड़ा जाता है। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है, उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का काम देता है, उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटे उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ।
यीशु मेरा चरवा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटे उसके भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। आइए हम लोग आराधना में प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता की किताब उसका 35 अध्याय और 9 और 10 पद हम सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा और उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को और बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। प्रभु पढ़े हुए भाग के द्वारा हमसे बातें करे, आशीष करे, प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपके निकट में हम झुक जाते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। फिर से आपने हमें अनुग्रह दिया है कि आपके पवित्र वचनों को हम ध्यान करें और तत्पश्चात हम प्रभु आपकी आराधना और स्तुति और वंदना कर सके और मंडली में प्रभु के वचन के अनुसार इस रीति से प्रभु आप ही हमें अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई करे। अयोग निकम्मे दास पर दया कर, इस अयोग दास पर प्रभु आप ही स्वर्ग से अपने वाणी को दे। जब तक आप नहीं देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ। अपने आप को दीन और नम्र खाली करके मैं मान लेता हूँ मैं मूर्ख हूँ प्रभु, मेरे जीवन में कुछ भी भली वस्तु नहीं है। आप ही मुझे अपने लहू से छिपा होठों को प्रेम प्रभु जी शुद्ध कर, वेदी के अंगारों से प्रभु क्रूस के बहे हुए लहू से मुझे आप नाम करके आपका नाम का महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुनिए, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज प्रभु का दिन में, आराधना का दिन में प्रभु के लोग होते हुए हम प्रभु को हम इस रीति से आराधना चढ़ाने के लिए आए हैं। प्रभु का वचन जो हमें इस कलीसिया में हम रहते हैं, उस कलीसिया में प्रभु हमें चुन करके रखा है और उस कलीसिया में प्रभु अपने लोगों को तैयार करते जाता है। और प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि कलीसिया का मुखिया प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें और हर परिस्थिति में अगुवाई करता है, चाहे वो अकाल हो, चाहे वो मरी हो, चाहे वो और युद्ध हो, चाहे वो प्रियो संकट क्यों ना हो। हर परिस्थिति में हमारा प्रभु हमारे संग संग रहने वाला है, राह निकालने वाला है। और हम जो कि निर्बल और दुर्बल हैं और ऐसे निर्बल और दुर्बल लोगों को, दीन और दरिद्र लोगों को प्रभु जो है कि अद्भुत रीति से चलाता है, रक्षा करता है। इसलिए हम हमारे प्रेमी प्रभु की आराधना और कैसा करना है, उद्धार से हर्षित होना है और मन मगन हो करके प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की गुणगान करना है, प्रभु की बड़ाई करना है, प्रभु के और गौरव आदर करना है। इसलिए प्रभु हमें रखा है कलीसिया में और अपने लोगों को इस रीति से चुन करके कहता है हमारा मन आराधना करे और हमारा और हड्डी भी, हमारी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। 10 पद में यहाँ लिखा है, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। सचमुच में प्रियो, आज हम हमारा प्रेमी प्रभु का इसी रीति से गुणानुवाद कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे तुल्य, तेरे समान कोई भी नहीं है, तेरे समान इस संसार में कोई नहीं है। हर परिस्थिति में, हर बातों में पहला विचार हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर छुटकारा करने वाला है और परमेश्वर जब छुटकारा करता है तो उसके समान छुटकारा करने वाला और कोई भी नहीं है। प्रियो,
और वो हमारे लिए छुटकारा किया है, उद्धार किया है। कलवरी के क्रूस के ऊपर में हमारे सारे पाप के बंधनों को, हमारे सारे रोगों को, हमारे पापों से और शैतान से क्या करता है, वो छुड़ाता है। छुड़ाने वाला यीशु का अर्थ होता है, यीशु मतलब होता है कि उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला। ऐसा छुटकारा करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। इस रीति से बचाए, इस रीति से रक्षा करे, इस रीति से संभाले। ऐसा हमारा परमेश्वर को और तुल्य, उसके तुल्य कोई नहीं है। इसीलिए हमें आराधना करना है। हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन, आज का विषय है प्रियो, तेरे तुल्य कौन है? इस रीति से हमें प्रभु बचाता है, संभालता है। उसके समान, उसके तुल्य इस जगत में, इस संसार में और इस स्वर्ग में भी, आने वाला स्वर्ग में भी, और इस आने और पिछले समयों में भी प्रभु ही है जो हमें और छुड़ाता है, छुटकारा देता है। दूसरा विचार हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर के समान सामर्थी कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर के समान सामर्थी और कौन है? देखिए, निर्गमन की किताब 9 अध्याय और उसका 14 वचन। निर्गमन की किताब 9 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर तेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मेरे तुल्य, सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। ऐसा हमारा सामर्थी प्रभु है। यहाँ पर ओलों की वर्षा किया और प्रजा के लोगों को उपासना करने के लिए कह रहा है। तो ऐसी विपत्तियों को इस संसार में परमेश्वर जो है डाल दिया उन लोगों के जीवन में, मिस्री लोगों के जीवन में, और विपत्तियां डाला है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर, फिरौन को बोल रहा है, फिरौन को बोल रहा है कि तेरे कर्मचारियों, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, कि तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य दूसरा नहीं है। तो परमेश्वर इस संसार में और ये सारी विपत्तियां को लेकर के आया है। उसके उद्देश्य, उसके पीछे में हम ये बात को ध्यान कर सकते हैं कि परमेश्वर के समान कोई सामर्थी दूसरा नहीं है। परमेश्वर के जैसा और दंड देने वाला सामर्थी प्रभु इस जगत में अब दूसरा कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 89 चैप्टर, भजन संहिता और 89 अध्याय 8 पद में लिखा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। वो सबका गर्व को तोड़ देता है प्रियो। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तो सारे फिरौन के गर्व को तोड़ा है, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, राहाब को घात किए हुए सामान कुचल डालता है। ये राहाब जो है कि फिरौन एक शत्रु का नाम है और उसका गर्व को तोड़ता है। सामर्थी प्रभु है हमारा। ऐसा महान सामर्थी प्रभु के निकट में हम आए और मगन होकर के दंडवत करें, स्तुति गाएं, वंदना करें प्रियो। और इतना ही नहीं, हमारा परमेश्वर सारे ईश्वरियों से, सारे दूसरे ईश्वरों के ईश्वरियों के तुलना में नहीं है।
पढ़ेंगे इस वचन को भी। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और 11 वचन। यहाँ लिखा है निर्गमन 15 का 11, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के लिए भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। इस रीति से हम देखते हैं प्रियो, सामर्थी उसके तुल्य कोई नहीं है और देवताओं में भी कोई परमेश्वर के तुल्य नहीं है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा परमेश्वर और जो वो आश्चर्य कर्मों का करता है, आश्चर्य कर्मों का करता है, इसके लिए हमारा परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। प्रियो, ईश्वर उसके तुल्य नहीं है। और हम चौथा विचार में हम देख सकते हैं कि पवित्रता के तुल्य भी उसके सामने में कोई नहीं है। यहाँ पर 2 विचार हम देखते हैं निर्गमन की किताब और उसका 15 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। पवित्रता के कारण मतलब उसके तुल्य और कोई दूसरा पवित्र नहीं है। ये बात को हम 1 शमूएल 2 अध्याय और 2 पद में भी हम देखते हैं। 2 शमूएल की किताब उसका 1 शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय और 2 पद, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। उसके तुल्य, परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं। और ना 5वां विचार में हम देखते हैं कि उसके समान, उसके तुल्य कोई चट्टान भी नहीं है। चौथा विचार हम देखते हैं कि परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। उस स्वर्गदूतों को भी दोषी गिनता है। स्वर्गदूत भी पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है बोल करके परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहते हैं। उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता है। ऐसे महान और पवित्र परमेश्वर की आराधना प्रियो हम आत्मा और सच्चाई से करने के लिए प्रभु ने जो है कि हमें चुन लिया है। आओ हम, लिखा है भजन संहिता की किताब 96 अध्याय और 9 पद में, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। पवित्रता से शोभायमान होकर के प्रभु की आराधना करो। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, भजन संहिता 29 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में भी लिखा है, हे यहोवा के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। तो ऐसा महान परमेश्वर की आराधना, स्तुति, वंदना तो पवित्रता से शोभायमान हो करके करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और क्योंकि हमारा परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। और पवित्रताओं की गोष्ठी में, पवित्र लोगों की गोष्ठी में उसको हम जो है कि दंडवत करना, हम पवित्र किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो लिया है और हम जैसे दुष्ट पापी, पाप में पड़े हुए, अंधकार में हम पड़े हुए और ऐसे लोग जो है कि पापों के घुरे में हम थे, दलदल के कीचड़ में थे, हम लोग सड़ाहट में थे
और ऐसों को प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर के अपने लहू से हमें धोया, छुटकारा दिया और ऐसा महान परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए सु अवसर दिया है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हमें पवित्रता से शोभायमान होकर के पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु बुलाया है। पांचवा विचार हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर के तुल्य कोई प्रतापी नहीं है। हमारा परमेश्वर के तुल्य कोई प्रतापी नहीं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 33 चैप्टर, व्यवस्था विवरण उसके 33 अध्याय और उसके 26 पद। हे ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। यहाँ पर यशून को कहा जा रहा है, चुने हुए लोगों को कहा गया है, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। उसके प्रतापी राजा है वो, और ऐसा प्रताप उसके पास है, उसके तुल्य प्रतापी कोई नहीं है। कोई नहीं है प्रिय भाई बहनों। इसीलिए उस प्रतापमय नाम को और जो दिखाता है, प्रताप दिखाता है। आइए हम पढ़ते हैं भजन की किताब 8 अध्याय का पहला पद में लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। यहाँ पर स्वर्ग से अपना प्रताप और ऐश्वर्य को दिखाने वाला परमेश्वर है, और उसके तुल्य प्रतापमय, महिमा और प्रतापमय कोई नहीं है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं, यहाँ भजन संहिता की किताब 96 अध्याय में लिखा है 6 पद में, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, और उसकी पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। ऐसा प्रताप में परमेश्वर के तुल्य कोई प्रताप नहीं है, किसी का भी प्रताप ऐसा नहीं है। इतना तप्त और ज्योतिर्मय प्रभु है। इसीलिए हमारे प्रेमी प्रभु की हमें आराधना करनी है, फिर बड़ाई करनी है और स्तुति करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 149 अध्याय 149 और लिखा है 2 पद में, इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए भजन गाएं। और इस रीति से प्रियो परमेश्वर की आराधना, प्रतापमय परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतापी राजा है। भजन के 44-24 अध्याय में भी हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रतापी राजा है। और प्रियो हम देखते हैं कि उसके समान महान परमेश्वर, 6वां विचार में हम देखते हैं कि उसके तुल्य कोई महान नहीं है। उसकी महानता, हम उसका प्रताप के बारे में देखते हैं। और दूसरा और 6वां विचार हम देखते हैं कि उसकी महानता के बारे में 2 सामुएल 7वां अध्याय और 22 पद। 2 सामुएल की किताब 7वां अध्याय और 22 पद।
इस कारण हे यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर के तुल्य कोई महान नहीं है। परमेश्वर के तुल्य और कोई महान नहीं है। ऐसे महान परमेश्वर को की महानता और महान परमेश्वर होकर के भी अपने आप को दीन करने वाला परमेश्वर को हम देखते हैं। महानता, उसकी महानता को हम देख सकते हैं भजन यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय में। यशायाह नबी और उसके 40 अध्याय में जब हम आते हैं और लिखा है यहाँ पर, किसने महासागर को चुल्लू से मापा 12 पद में, और किसने बित्ते से आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए से भरा, और पहाड़ों को तराजू और पहाड़ियों को कांटे में तोला है। तो इस तरह से प्रियो उसकी महानता के बारे में हम देखते हैं। अतुलनीय परमेश्वर, महान परमेश्वर है, उसके समान हम किसी को नहीं ठहरा सकते हैं। स्वर्ग उसकी सिंहासन और पृथ्वी पांव तली की पीढ़ी है, कहता है यशायाह नबी की किताब। और उसका हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 66 चैप्टर और उसका पहला पद में लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। और ऐसा महान परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर, विशाल परमेश्वर है। उसकी विशालता के बारे में हम देखते हैं कि ऐसा विशाल और परमेश्वर का भवन कौन बना सकता है, प्रभु का वचन में हम देखते हैं प्रियो। लेकिन वो विशाल और महान परमेश्वर होकर के भी और हमसे प्रेम किया, अपने आप को दीन किया और अपने प्रिय पुत्र को, एकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। इस संसार में आकर के उसने अपने आप को और दीन किया, नम्र हुआ, खाली हुआ। ऐसा प्रेमी प्रभु को हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में हम आएंगे और उसका हम पढ़ते हैं 4 वचन से। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, ग्रेट लव, परमेश्वर का जो प्रेम है वो सोल ग्रेट, महान प्रेम से प्रेम किया है प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। ऐसा प्रेम जबकि उसने अपना एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, वरन दे दिया है। इस महान परमेश्वर की महानता के कारण हमें हमारा प्रेमी प्रभु की आराधना करना है। और जो 7वां गुण हम देखते हैं, वो हमारा परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है और हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वाचा को पूरा करने वाला और करुणा करने वाला परमेश्वर के रूप में पहला राजा की किताब उसका 8 अध्याय और 23 वचन, 1 किंग चैप्टर 8 वर्स 23,
पहला राजा उसका 8 अध्याय और 23 पद में लिखा है, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। कितना ये अद्भुत परमेश्वर का स्वभाव है, गुण स्वभाव है कि हमारा परमेश्वर के तुल्य पृथ्वी और स्वर्ग में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो अपने वाचा को पूरा करता है और उस पर करुणा करता रहता है। ऐसा करुणामय और वाचा को बांध करके उसको पूरा करने वाला परमेश्वर के रूप में हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। उसने अपने मुख का जो वाचा है उसने जो है कि और वो निभाने वाला है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा और उस प्रतिज्ञा को उसने उसके लोगों के जीवन में पूरा किया। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा। उसका 17 अध्याय में हम जब आते हैं तो पढ़ते हैं कि वो उससे वाचा बांध करके कहा कि मैं भूमंडल के सारे कुलों को तुम्हारे द्वारा आशीष करूँगा, विश्वास के द्वारा, और कनान देश में तुझको दूंगा। इस्राएली लोगों को 450 साल की बंधुआई और उसके तत्पश्चात परमेश्वर का अद्भुत छुटकारा किसके कारण हुआ? अब्राहम से वाचा बांधने के कारण हुआ। वो करुणामय परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा बाप दादों का परमेश्वर, वो हमारा अपने बाल बच्चों को अगुवाई करता है, रक्षा रखवाली करता है। इसलिए हमारा प्रेमी प्रभु की प्रिय भाई और बहनों, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 103 अध्याय में लिखा है। भजन संहिता की किताब 103 अध्याय और उसका 17 और 18 पद में, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और उसके धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर है। तो इस रीति से हम देख सकते हैं प्रियो, सातवां विचार, हमारा परमेश्वर के तुल्य वाचा को पूरा करने वाला दूसरा कोई नहीं है, करुणा करने वाला दूसरा कोई नहीं। अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधा, उसके दाहिने हाथ से पूरा किया। उसके संतान सुलेमान ने इस बात को गवाही दिया। पहला राजा की किताब उसका 8 अध्याय का 27 पद में, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है और हाथ फैला करके कि उसके लिए जो तूने वाचा पूरी करता करुणा करता रहता है, तू जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया और उसका तूने पालन किया, तूने अपने मुंह से कहा वैसा ही अपने हाथ से पूरा किया जैसा आज है। यो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं। कई बार हम लोग जो है कि परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं और हम वो सोचते हैं कि परमेश्वर झूठ बोलता है। नहीं प्रियो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर को सदा याद रहता है। परमेश्वर के उपदेशों पर जो चलते हैं, यहाँ लिखा है वाचा को पालन करते हैं, उन पर जो परमेश्वर एक करार करता है, तुम मेरा वाचा को पूरा करो और मैं तुम्हारा वाचा को पूरा करूँ। एली का घराना को हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने वाचा को तोड़ दिया, इसीलिए होप्नी और फिनास को भी दंड देना पड़ा परमेश्वर को।
वास्तव में परमेश्वर दंड नहीं देना चाहता था, लेकिन उनके कारण से परमेश्वर ने उसका महिमा को चुरा लिया। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना करुणा किया उन लोग से, धीरज धरा, बार बार सहा। इसीलिए हमारे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर वाचा बांध करके पूरा करता रहता है। कितना अद्भुत विचार हम देखते हैं। और इतना ही नहीं, उसकी धार्मिकता, हम 8वां विचार हम देखते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता जो है बहुत, उसकी तुल्य कोई और दूसरा धार्मिकता नहीं है। भजन संहिता की किताब 71 71 अध्याय और 19 वचन। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। परमेश्वर के धर्म अति महान है। उसका धर्म सब धर्मों से, सभी की धार्मिकता से ऊंचा है, बड़ा है। ऐसा धर्म, उसके तुल्य उसकी धार्मिकता। भजन की किताब 36 अध्याय में हम आते हैं, यहाँ पर लिखा है, तेरे धर्म ऊंचे पर्वतों के समान, तेरे नियम अतः गहरे सागर है। तो इस धर्म मैं परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, उसके तुल्य इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है। उसकी धार्मिकता, और ऐसे धार्मिक परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए आए हैं, स्तुति करने के लिए आए हैं। और उसकी क्षमाशीलता के बारे में हम देखते हैं। आखिरी में 9वां विचार हम देखते हैं, मीका 7 अध्याय का 18 वचन। मीका की किताब और उसका 7 का 18, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हों के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। तो हम देखते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर की आराधना हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर 9 विचार को हमने देखा, उसके तुल्य कोई छुटकारा देने वाला नहीं। जैसे हमने भजन संहिता की किताब उसका और 35 अध्याय का 10 पद में हमने पढ़ा, भजन संहिता, हे मेरी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है, जो दीनों को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है, रक्षा करता है। तो बलवंत शत्रु था, उससे हमें छुड़ाने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रभु सेवियर उद्धार करने के लिए और इस जगत में आया है। दूसरा विचार हम देखते हैं, देखा में उसके तुल्य सामर्थी और दूसरा कोई नहीं है। निर्गमन की किताब हमने 9 अध्याय और 14 पद में से देखा, और भजन 89 का 8 से देखा, और वो उसके तुल्य दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। तीसरा विचार हमने देखा, और इस तरह से। और चौथा विचार हम देखा कि उसके तुल्य कोई पवित्र नहीं। निर्गमन उसका 15 के 11, पहला शामिल 2:2 में देखा। और प्रतापमय ईश्वर, उसके तुल्य कोई नहीं है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 26 पद में हमने देखा है। और इस तरह से परमेश्वर महान है। 6वां विचार हमने देखा, और वो वाचा को पूरा करने वाला। और 7वां विचार और 8वां विचार, इस तरह से परमेश्वर के तुल्य और पवित्र कोई, धर्मी कोई नहीं है। उसकी धर्म की तुल्य कोई दूसरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, जो हमारे पाप को उसने उठाया और अपनी धार्मिकता का चोगा हमें पहना दिया, और हम धर्मी ठहरे। ऐसा महान धार्मिक परमेश्वर। और प्रियो,
और वो क्षमा किया हमारा, उसके तुल्य क्षमा करने वाला। मीका उसका 7:18 में हमने देखा, तेरे तुल्य कोई। इसीलिए तो ये सारी बातों के कारण उन्होंने किसी से झुका नहीं। और इसलिए दानियल की किताब में हम देखते हैं गीत, तेरे तुल्य और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है बोल करके नबूकदनेस्सर राजा भी मान लिया। इस रीति से बचाए बोल करके वहाँ पर कहता है। देखिए हम पढ़ते हैं दानियल की किताब और उसका 3रा अध्याय। दानियल की किताब और उसका 3रा अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है और उसका घुराव, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके, इस रीति से, इस रीति से बचा सके बोल करके वहाँ पर कहता है, बार बार कहता है हमारा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर और महान परमेश्वर है। ऐसा महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, इन विचारों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन संहिता 35 के उस 10 पद के अनुसार इस रीति से परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु की गुणानुवाद करेंगे, आराधना करेंगे इस लिंक पर।